ये शानो शौकत ये ईमान ना होता, आज इस देश में कोई किसी का मेहमान ना होता। ये शानो शौकत और ये ईमान ना होता, आज इस देश में कोई किसी का मेहमान ना होता। नहीं मिल पाती खुशियां हमें इस वतन में, अगर बाबा साहब ने लिखा संविधान ना होता। तो आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई जाती है। और डॉक्टर अंबेडकर केवल एक नेता नहीं थे, वे एक क्रांति थे। डॉक्टर अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के खिलाफ जो संघर्ष किया, वह न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण है। आज की वीडियो है उनके विचारों को लेकर, उनके विचारों के साथ हम लोग शायरी कैसे ऐड करें। अगर आपका संचालन है या भाषण देना हो आपको, तो उनके विचारों के साथ शायरी बोलिए शानदार तरीके से। कि उन्होंने कहा था कि भाग्य में विश्वास रखने की बजाय अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, वह जिंदगी मौत है जो हिम्मत के हारे हैं। क्योंकि वो खुद एक फौलाद थे, उन्होंने जीवन भर ऐसा संघर्ष किया जो शायद आज पूरे विश्व के लिए एक मिसाल है। जिन्होंने कहा था कि यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। और उन्होंने हिंदू धर्म में वर्णित ऐसे आडंबरों और पाखंडों का घोर विरोध किया। जिस ग्रंथ में ऊंच नीच के भेद का जिक्र हो, ऐसे पन्नों को सरेआम जला देना बेहतर होगा। जिस ग्रंथ में ऊंच नीच के भेद का जिक्र हो, ऐसे पन्नों को सरेआम जला देना बेहतर होगा। जिस धर्म में मानव को जातियों में बांटा जाए, उस धर्म की जड़ें हिला देना बेहतर होगा। इसलिए उन्होंने कहा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और जिन्होंने कहा था कि इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। इस पर एक शायरी है, इस तरह हौसला आजमाया करो, मुश्किलें देख कर भी मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कम खा लेना लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाया करो। बाबा साहब के इसी विचार पर चलते हुए शिक्षित बनो और संगठित रहो। हम लोग शिक्षित होंगे, अपने आप को बेहतर बनाएंगे। यदि हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है, तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। इस पर एक शायरी है कि फूल बनकर जो जिया वो यहाँ मसला गया, जिसको फौलाद के सांचे में ढलना चाहिए। छीनता हो जब तुम्हारा हक कोई उस वक्त, तो आंख से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए। ऐसे बाबा साहब के विचार थे, तभी वो महान पुरुष कहलाए। और जिन्होंने कहा था कि अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेगी, मगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेंगी। कि जुल्म सहते सहते मरने वालों की तो अगली पीढ़ियां भी गुलाम बन जाती हैं। जुल्म सहते सहते मरने वालों की तो अगली पीढ़ियां भी गुलाम बन जाती हैं। जुल्म से लड़ते लड़ते जो मर गए, उनकी शहादत पीढ़ियों के लिए तूफान बन जाती है। ये सच्चाई है दोस्तों, और हम लोग बाबा साहब के महान विचारों पर चलेंगे। अगर आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मंच संचालन करना हो, भाषण देना हो, कोई विशेष स्क्रिप्ट चाहिए, तो दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।